हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर फैमिली में। आज हम लेके आए झारखंड के जेएसएससी सीजीएल आगामी जो अगस्त माह 2024 में होने वाली है, उसमें पेपर 2 का जो लैंग्वेज पेपर खोट्ठा है वो उसका दूसरा मॉडल प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। ठीक है, तो याद रखना है, जो इससे पहले मैंने एक लेक्चर जो सेट प्रैक्टिस है वो अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यह मेरा दूसरा लेक्चर है। तो शिवांगन पब्लिकेशन का जो मॉडल सेट प्रैक्टिस है उसका दूसरा लेक्चर का पहला सवाल, गोहाइल पौरव लोक कथा में कौन अधिक चर्चा करल गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है गोहाइल पौरव जो लोक कथा है उसमें कौन सा नदी का चर्चा किया गया है। तो बराकर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बराकर नदी का चर्चा करल गया है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं। टोटल 100 सवाल है, वो आप जितने भी है प्रीवियस ईयर सवाल जो कि शिवांगन पब्लिकेशन का है उसी का मैं लेके आया हूँ। दूसरा नंबर सवाल है कि श्रीनिवास पानूरी जी कौन किताब के छपल बाद मोरक बच्चन देल हल। ठीक है, मतलब कौन से किताब हल और बाद छपल बाद और मोरक वचन दे दिल है कि अब हम नए बाँचब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, दामोदर कौन है। नेक्स्ट सवाल आते हैं, तीसरा नंबर सवाल, झांझन गीत कौन जोखाए गावल जा है। तो याद रखिए, झांझन गीत जो है कब गाया जाता है, छठियारी बेरा में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, छठियारी बेरा। चौथा नंबर सवाल आते हैं, हरबदिया की हक है। हरबदिया क्या है, तो हरबदिया जो है बुझवल गीत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा, बुझवल गीत। पांचवा नंबर सवाल आते हैं, शांति भारतक माए बापक की नाम रहा है। तो याद रखें, शांति भारतक माए बाप के नाम रत्नी और कुंजू महतो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जीते, ऑप्शन नंबर सी यानी रत्नी और कुंजू महतो शांति भारतक माए बाप के नाम है। छठा नंबर सवाल है, नटवा की हक है। तो याद रखें, नटवा जो है एक किस्म में खोट्ठा नाच लगा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा, एक किस्म का खोट्ठा नाच है नटवा। सातवां नंबर सवाल है, सुगा के जोर नार कहाँ भेल है। तो याद रखें, सुगा के जोर नहार पहाड़धारी भेल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है जीते, पहाड़धारी सुगा के जोर नार भेल। आठवां नंबर सवाल है, कुटी चाइल के माने की हव है। तो याद रखिए, कुटी चाइल के माने कुटिल चाल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है जीते, कुटिल चाइल। नौवां नंबर सवाल आते हैं, सेवंतिक बावड़ी मेला केकर लिखल गीत लगे। याद रखना है, तो सेवंतिक बावड़ी मेला जो है सुभद्रा कुमारी के लिखल गीत लगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है जीते। 10वां नंबर सवाल है, भूदा कौन खोट्ठा कवि जन्मस्थान हकै। तो याद रखिए, भूदा जो है वह विश्वनाथ नागर कवि के जन्म स्थान लागे। ठीक है, भूदा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जीते, भूदा जो है विश्वनाथ नागर के जन्म स्थान लागे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जीते। 11वां नंबर सवाल है कि धनबाद ठोठा यानी इलाका, धनबाद इलाका में कवि जी नाम से के विख्यात हल है, मतलब कौन प्रसिद्ध था कवि जी के नाम से। तो याद रखिए, श्रीनिवास पानूरी जी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जीते। 12 नंबर सवाल है, श्रीनिवास पानूरी जी कबे से कविता लिखो हल है। तो याद रखिए, श्रीनिवास पानूरी जी 1947 से पहले ही कविता लिख रहा था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल आते हैं, एकर में लोक साहित्य मुख्य भेद लागे। तो की लागे लोक साहित्य के मुख्य भेद, तो लोक कथा, लोकगीत और प्रकीर्तन साहित्य। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जीते, ये तीनों। 14 नंबर सवाल है, छाहेर कहानी किताब के लिखवैया लागत। तो छाहेर कहानी की किताब के लिखवैया चित्रंजन महतो चित्रा लगथीन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जीते। 15 नंबर सवाल है, चाबी काठी नाटक के रचनाकार मानल गया है। तो चाबी काठी जो रचनाकार है उसका रचना काल जो है कब माना गया है, कब मानल गया है, तो 1770 से 1780 के बीच में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 16 नंबर सवाल आते हैं, दंत कथा के पठितर हकई। तो क्या लगे दंत कथा के पठितर कौन कहानी में है। तो याद रखिए, तो रईसका कहानी में भी है, हथिया पत्थर कहानी में भी है और गुना रामायण कहानी में भी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर जीते, उपरोक्त में से तीनों। 17 नंबर सवाल है, कौन बातें चानो वाली दुखी हवे हला। ओकरा बेस से खायल ना मिलल है, नहीं ये गलत है। ओकरा मिठाई ना मिलल है, गलत है। छुआछूत भाव से व्यवहार कर रहा है, ठीक है, ये देखते हैं। और बेस साड़ी नहीं मिलल है, ये गलत है ना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी छुआछूत भाव से व्यवहार मिला है ककर चानो वाली के। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
18 नंबर सवाल है, लोक कथा का रूप हवो है। सतकथा को झूठ कथा, सुन कहानी जन कहानी, सुसने कहानी लिखने कहानी, जानवर कथा मनुष्य कथा। तो याद रखना यह क्या है, सुन कहानी जन कहानी। ठीक है, सुना हुआ कहानी ही आगे चल रहा है, उसी को लोक कथा कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल है, जान कहानी खोट्ठा में ककरा कहल गेल है। तो जान कहानी जो खोट्ठा में बुझावेल यानी पहेली के कहल गेल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर सवाल है, डॉक्टर विनोद कुमार कर लिखल कविता की हकै। याद रखिए, डॉक्टर विनोद कुमार के लिखल कविता देशक जुबान है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, देशक जुबान। 21 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है, कवि विनोद कुमार देशक शान आर मान ककरा कहल हलथिन। तो याद रखना ककरा कहल हल है, तो जुबान के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, शान और मान जुबान के कहल हल है, जवान के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। 22 नंबर सवाल, खोट्ठे लोकोक्ति के की कहल जा है। तो याद रखें, खोट्ठो लोकोक्ति के कभनैत कहो तो लोकवाइन काभैत पटलुत पटलुत पटते। उपरोक्त में से डी यानी सभी कहा जाता है। 23 नंबर सवाल है, भाइये काने जावा फूल गोय के करमैती बहिन सब कौन मंत्र कहत। तो याद रखें, कौन मंत्र कहत, आपन करम भैया धर्म। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाते। 24 नंबर सवाल है, पानिक सलाह सुइन कहया कहुआ ककर घर बांटे सोझाइल। तो याद रखें, कहुआ ककर घर बांटे सोझाइल है। तो याद रखें, कुम्हार घर बांटे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पानिक सलाह सुइन कौवा जो है किधर चल गया, कुम्हार घर तरफ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल है कि आसना पातक दासना कोरैया पातक दोना कैसन गीत लागे। तो याद रखना, यह कैसा गीत है, बांदर खेलवा गीत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 26वां नंबर सवाल है, चिया गोटा वाला कौवा काम कैसे भले। तो चिया गोटा वाला जो काम था वह अपन दम देख के भले। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल है, भगजोगनी ककर लिखल उपन्यास लागे। तो याद रखना, भगजोगनी जो है विश्वनाथ दसोंदी राज का लिखा हुआ उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल, खोट्ठा लोक महाकाव्य कौन टाहक है। तो याद रखना, खोट्ठा लोक का महाकाव्य महाराय लागे, महाराय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल, कत्ते सुंदर छोटा नागपुर गीत ककरा संबोधित करल जा है। तो याद रखना, ककरा संबोधित करल जा है, रोजगार खातिर प्रदेश जावे वाला के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जीते। 30 नंबर सवाल है, एकर में कौन कहन टा छाहेर कहानी गोच ऊपर ना लागू हुआ है। ठीक है, तो कौन टा ना लागू हुआ है, तो कहानी गुलाय रवैया परिवेश है, ये लागू होता है। अनुभव बेसी कल्पना कम है, और तो लागू होगा। झारखंडे गाँव दशक जवान, ये भी लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। विस्थापन समस्या ऊपर लिखल गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल है कि एकर में भादो महीने कौन पर्व मनवल जा है। तो याद रखना, भादो महीने जो है करम पर्व मनवल जा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, भादो महीने करम पर्व मनल जा। 32 नंबर सवाल है, झबरू ककर घर छठी कमाए ले गया हल। तो झबरू ककर घर गया है, तो तिल का कुम्हार घर गया है, तिल का कुम्हार। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल है, देवा चौधरी रोहन के कौन छाहेर से बचवे सीख देव हल। तो याद रखना है, देवा चौधरी जो है रोहन से किस किस्म के छाहेर से बचाना चाहता था, तो ललका हुआ। ठीक है, लालची वाला। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ललका हुआ छाहेर से बचवे चाह। 34 नंबर सवाल है, तिलका कुम्हार घर हजामत बनवे घड़ी झबरू के कौन अलाइट मारो हथी। तो क्या मारा है, तो गणेश और महेश के। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर जीते। अगला सवाल है 35 नंबर, पट्ठू के स्त्रीलिंग की हवा। तो याद रखें, पट्ठू के स्त्री पठियर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल, खाली ठावे सही शब्द छठा, जैसे घारक खाली जगह, एमसीसी आर पुलिस लड़ैया मराई गए। तो घारक जो है कौन मारा गया, तो घारक मालिक मरा गए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। घारक मालिक जो है एमसीसी आर पुलिस के लड़ैया में मरा गए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 37 नंबर सवाल है, पाठा के स्त्रीलिंग की हुआ। तो याद रखना, पाठा के स्त्रीलिंग पाठी हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है, सारा के बहुवचन कैसन बनते हैं। तो याद रखना है, सारा के बहुवचन
सारा, सरवैन, सारनीन, सारागुला, उपरोक्त में से सभी। ठीक है, सभी बनेगा। 39 नंबर सवाल है, हाथी शब्दक बहुवचन कौन प्रत्यय से बनते हैं? ठीक है, तो कौन प्रत्यय से हाथी शब्द, मतलब हाथी के अंत में क्या जोड़ दे कि हाथी का बहुवचन बन जाएगा? तो याद रखना है आइन, आइन प्रत्यय जोड़ देंगे तो बहुवचन बन जाएगा, जैसे हाथीएन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल है, इस समान पेटारी मैंने धैर्य दी, यहाँ पेटारी मैंने की कारक लाए? तो याद रखना है कि हमारे पेटारी मैंने अधिकरण कारक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल है, महिषर केर कार के देख। ठीक है, महिषर केर कार के देख, तो सब मर्दाना जे जहाँ नुकाई गेला वही देख। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। महिषर के देख के सब मर्दाना कहाँ गेले? सब नुकाई गेले। सब लोग सोचा कि पुलिस आ गया है। ठीक है, तो 42 नंबर सवाल, बौन ले हाथी नाभल हाथी, बौन ले कारक लागे। ठीक है, तो बौन ले ये जो क्या कारक है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अपादान कारक है। 43 नंबर सवाल है, इदरीस पढ़तलय, एकर में कौन काल लगे? तो याद रखना, इदरीस पढ़तलय तो ढेसाहा भूतकाल। ठीक है, परफेक्ट नहीं है, पढ़तलय मतलब पढ़ेगा भी नहीं भी पढ़ेगा, तो ढेसाहा भूत उसको कहा जाता है, ढेसाहा भूतकाल। 44 नंबर सवाल आते हैं, गीत कारक मुताबिक सभ्यता किरण सबले पहिले कहाँ फूटले? तो सबसे पहले सभ्यता जो किरण फूटा वह कहाँ फूटा? भारत में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, भारत में। 45 नंबर सवाल है, सवाल है कि अड़ उपसर्ग से बनल शब्द हुआ है। तो अड़, अड़ाइस ये नहीं हो सकता, अड़ा गड़ी, अड़बी नहीं, अड़बेरिया ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। अड़बेरिया जो है उपसर्ग है किसका? बेरिया का, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 6ठा नंबर सवाल है, हमें कैसे जियब कहनी में कौन समस्या के आधार बनवल गेल है? ठीक है, तो हम कैसे जियब के सबसे बड़ा समस्या उग्रवाद समस्या हल है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर ही थे। 47 नंबर सवाल, एकर में सही मेल के छाटा। तो एकर में सही मेल के की ककर छाँटबे? तो याद रखें ऑप्शन नंबर डी, यानी एके झाके लगे सैर सरकट। ऑप्शन नंबर ए डी राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल, शिवनाथ परमाणिक जी के जन्म बछर लागे। तो शिवनाथ परमाणिक जी के जन्म बछर कब लागे? तो याद रखें 13 जनवरी 1950। ठीक है, 13 जनवरी 1950 भी, कहीं कहीं 1949 भी लिखा रहता है। तो डेट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है, अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया हुआ है। 49 नंबर सवाल है, कि छगन साव मोहन से चौप घुस काक दाम काहे नाय लिए खोज हले। मतलब छगन साव जो है, जैसे मोहन सब खाइल गेल है चौप, तो ओकर दाम पैसा काहे नहीं लिए खोजले? मोहन छगन के मेहमान हले, ये हो सकता है। छगन साव बड़ी भल मददगार हले, ये हो सकता है। मोहन के करीब जान के, या मोहन अपन चंगुले फंसवे खातिर। तो याद रखिए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, मोहन के चंगुल में फंसवे खातिर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल, बोने पकले सया कोर कौन शैली लिखल गीत लगे? तो याद रखें कौन शैली लगे? संवादत। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, संवादात्मक। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं। 50 नंबर सवाल हो गया है और 50 हम लोग बाकी है, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितने भी प्रीवियस ईयर ऐसे सवाल बनते हैं वो सारे सवाल कंटेंट मटेरियल्स आपके साथ प्रस्तुत करेंगे। 51 नंबर सवाल है कि तोहिन 6 बजे साँझ भैल बांदर सियार कर डरे समय लुकाय गेले, ई ककर कथन लगे? मतलब तोहनी 6 बजे सभी अपन घर घुस गेला, मतलब ई कौन कहा था? यह किसने कहा है? तो ये किसने कहा था? तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, यानी पार्वती, रघु बहू के। ठीक है, पार्वती ने कहा था रघु के बहू के। नेक्स्ट सवाल है 52 नंबर सवाल, कमनिहार के गोरखिया नदीधारी की देख ले? याद रखिए कमनिहार के जो गोरखिया हल वो नदीधारी डांगेर देख ले। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जीते डांगेर। 53 नंबर सवाल है, छाहेर कैसन किताब लगे? तो छाहेर जो है कहानी संग्रह किताब लगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जीते। 54 नंबर सवाल, छाहेर के अर्थ की होगा? तो छाहेर के मतलब क्या होता है? छाहेर, छाहा, छाया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। 55 नंबर सवाल है कि विश्व गुरु के प्रतिष्ठा किस देश के मिलल है? तो विश्व गुरु के प्रतिष्ठा भारत के मिलल है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जीते। 56 नंबर सवाल है, लोक कथा लगे मानुष समुदाय के आदिम साहित्य रूप में, मतलब आदिम
समय से ही चला आ रहा है, ये सही है। शिष्ट कथक जनक है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी यानी उपरोक्त दुइयों में से सही। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी, दोनों। ठीक है, दोनों सही है, ए और बी। 57 नंबर सवाल आते हैं। घेरा की हक है, तो घेरा के ही हक है। तो घेरा जो है ना, एगो झारखंडी बाजना लगे और एगो किस्म के लोक कथा भी लगे, सॉरी लोकगीत भी लगे, खोटा लोकगीत। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, दोनों। 58 नंबर सवाल है कि फूल सुसारी ककरा कहल जाए। तो फूल सुसारी ककरा कहल जाए, जय मणथान देवता थान के सेवा करवे वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर सवाल है बौड़ी पर्व कखन मनवल जा है। तो याद रखना, बौड़ी पर्व जो है पूस संक्रांत के समय मनवल जा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जीते। 60 नंबर सवाल है बूढ़ी चमटू के की करे खातिर टाका दे है। तो बूढ़ी चमटू के की करे खातिर टाका दे है, तो व्यापार करे खातिर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, व्यापार करे खातिर। 61 नंबर सवाल है कि घोड़ा नाच कौन अवसर करायल जाए हले। तो याद रखिए, बियाह शादी करल जोखवा में, है ना, बियाह शादी करल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 62 नंबर सवाल बूढ़ी माया के इलाज घरी गुनेश्वर बाबू परिवार कहाँ ठहरो है। तो अगर परिवार कहाँ ठहरो है, तो याद रखना दामोदर के घर में, है ना। बूढ़ी माया के इलाज करल है, तो गुनेश्वर बाबू का परिवार कहाँ ठहर है, तो दामोदर के घर है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जीते। 63 नंबर सवाल है पुथान या पुथना के संबंध की होगा। याद रखना, पुथना के संबंध खाटी से होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर जीते। 64 नंबर सवाल है बेरा डूबल के बाद खायल जाए वाला भोजन के की कहल जा है। तो बेरा डूबल मतलब रात की जो हमने खाना खाई वो भोजन टाके की कहल जाए, तो वो भोजन टाके बियारी कहल जाए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है जीते, बियारी। नेक्स्ट सवाल आते हैं 65 नंबर से भगवान भला करो ई कैसन वाक्य लागे। तो भगवान भला करो, ये तो सबका इच्छा है, तो इच्छा बोधक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जीते, इच्छा बोधक। 66 नंबर सवाल द्विगु समास छाटा। तो द्विगु समास जो है 12 गावा जो है द्विगु समास है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर सवाल है कि सोहराय परब बनवल जवैया अल्पना के की कहल जा है। तो याद रखना, सोहराय परब जो बनवल जवैया अल्पना के की कहल जा है, तो याद रखना चौक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जीते, चौक। 68 नंबर सवाल आते हैं दहनाई दियक की हक है। तो याद रखना, दहनाई दियक एक बुझवल लगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला 69 सवाल है कि रेखा के माने छटाव। तो रेखा के माने रेखा भी हो, लकीर भी हो, लीक भी हो, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। नेक्स्ट सवाल आते हैं व्याकुल जी के बापे का नाम की हल। तो व्याकुल जी के बापे का नाम बलदेव प्रसाद उपाध्याय, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर जीते, व्याकुल जी के बाप के नाम बलदेव प्रसाद उपाध्याय। नेक्स्ट सवाल आते हैं 71 चषक चौवा माने की भेते। तो याद रखिए, चषक चौवा माने किसानक छौवा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जीते, किसानक छौवा। 72 नंबर सवाल है बोनक लौर रचनाएं ककरा मानवीकरण करल गेल है। तो बोनक लौर रचना में बोन झाड़ के रचना करल गेल है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जीते। 73 नंबर सवाल 73 नंबर सवाल है कि संतोष कुमार महतो कहाँ का रहवैया हाल थी, मतलब कहाँ का घर था। तो संतोष कुमार महतो जो है कहाँ रहने वाले थे, तो गांगीजोर बोकारो। ठीक है, गांगीजोर बोकारो। और एक पथिया डोंगल महुआ के रचयिता कौन थे, तो संतोष कुमार महतो जी हैं, ऑप्शन नंबर डी सी राइट आंसर, गांगीजोर बोकारो से संबंधित रखते हैं। 74 नंबर सवाल है कि हेठे दियल कौन जोड़ा सही हक है। महेंद्र नाथ गोस्वामी हमर भारत महान, अंबुज कुमार बोन पकले सयाकोर, शिवनाथ परमाणिक जय मां जननी, या सुभद्रा कुमार सेवंतिक बावड़ी मेला। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर सी है, यानी ये जो है शिवनाथ परमाणिक जो जय मां जननी ये सही है, और सुभद्रा कुमार दी सेवंतिक बावड़ी मेला ये भी सही है, यानी सी और डी दोनों हो जाएगा, ये दोनों सही है, ए और बी गलत है। 75 नंबर सवाल दामोदर के बाप के नाम की हल है। याद रखना, दामोदर के बाप के नाम गुरदयाल राम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाते हैं। 76 नंबर सवाल बाघ कर बहुवचन की है। तो बाघीन की लाइटा, तो स्त्रीलिंग लागे, स्त्रीलिंग लागे बाघीन, है ना, लेकिन बहुवचन हम लोग को खोज रहा है, यहाँ क्या हो जाएगा भगवैन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है भगवैन। 77 नंबर सवाल चाभी काठी के प्रकाशन पहिल कहिया भेल है। तो याद रखिए, चाभी काठी के पहिल प्रकाशन 2016 में भेल है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जीते।
78 नंबर सवाल है, बेचारा डमरू बेस होशियार तो नीर है, मगर अपन हिकमत से अपने परिवार वैसे चलवे हल, ई केकर कहल थन हक है। याद रखना ककर का थन था रघुनाथ के। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ये था रघुनाथ। 79 नंबर, चाभी काठी नाटक के प्रकाशक संस्था के नाम बतावा। तो याद रखना चाभी काठी जो प्रकाशन संस्था है बाली डी खोट्टा कमेटी बोकारो से जो यह प्रकाशन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जीते। 80 नंबर सवाल और मात्र 20 सवाल बचा हुआ। कालूराम कौन रूपे शंभुक गांव आयल हलय। तो कालूराम जो है बिल्टक मुसाफिर के रूप में शंभु के गांव आयल हलय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जीते। 81 नंबर सवाल है कुम्हारे ककर सींग ले माटी कोड़ के लय आनल हलय। तो कुम्हारे जो है कुम्हारे ककर सींग ले आनल, कुम्हारा कुकुर के सींग ले आनल हलय और कोड़ के माटी मतलब कोड़े बात हलय। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर ये था कुकुर के सींग। हालांकि कुकुर का सींग भी नहीं होता है, तो कहानी है दे दिया। 82 नंबर सवाल है, चाभी काठी नाटक के नायक शंभू के माय के नाम की हले। तो शंभू के माय के नाम सोहागी हले। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जीते। 83 नंबर सवाल है, मिलान कर सही कर। तो मिलान कर सही करा क्या हो जाएगा। तो यहाँ आते हैं हम लोग ऑप्शन में, ठीक है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एक के सी हो जीते, एक के सी यानी मुंडारी यानी बा पर आपको मुंडारी भाषा से। 2 के बी हो जीते, है ना। खड़िया नहीं यानी जाड़कोर और खोट्ठा से सरहुल। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जीते। सी बी ए, ठीक है ना, सी बी ए राइट आंसर हो जीते। हालांकि यहाँ बी में यहाँ सी दे दिया, यहाँ सी बी होगा। 84 नंबर सवाल आते हैं, श्रीनिवास पानूरी जी के जन्म कहिया भेल है। तो श्रीनिवास पानूरी जी के जन्म बछर जो 25 दिसंबर 1920 के भेल है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर जीते। 85 नंबर सवाल है, दामोदर नौकरी कैर शहर में कर रहा है। तो दामोदर जो है नौकरी धनबाद में कर रहा है। धनबाद के पुराना बाजार में पान की गुमटी दे रहा हुए, मतलब अपन जॉब करा है। ऑप्शन नंबर दामोदर नहीं होगा, दामोदर अलग कहानी है। वो श्रीनिवास पानूरी जी थे जो धनबाद में पुराना बाजार में गुमटी दिया। दामोदर जो है धनबाद में नौकरी कर रहा था। और यह जो एक पथिया डोंगल महुआ कहानी संग्रह का है, ये कहानी है उसका बात है, ठीक है। तो दामोदर कहाँ नौकरी कर रहा था, धनबाद में, ठीक है। जहाँ शंभू गया था उसको यहाँ जॉब मिल गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा धनबाद। 86 नंबर सवाल, श्रीनिवास पानूरी जी के नाम से कौन सम्मान खोट्ठा समाज दे है। तो याद रखेगा श्रीनिवास पानूरी स्मृति साहित्य सम्मान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जीते, इस सम्मान का नाम है। 87 नंबर सवाल है, मानुषिक डहरे डिहरे खातिर सबके आह्वान कौन करल हथी। तो कौन करल हथी, तो याद रखिए गौतम बुद्ध भी और महात्मा गांधी भी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जीते, इनमें से दोनों। 88 नंबर सवाल है, उग्रवाद समस्या ऊपर लिखल कहानी हक है। तो याद रखना उग्रवाद जो समस्या लिखल कहानी हम कैसे जिया बात है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर सवाल, खोट्ठाएँ कौन वाच्य के अभाव है। तो खोट्ठाएँ में कर्तरी वाच्य के अभाव है, जबकि कर्म वाच्य है, संबंध वाच्य है, भाव वाच्य है, लेकिन कर्तरी वाच्य ना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट सवाल था। 90 नंबर सवाल है, 89 का फिर से देखते हैं। खोट्ठाएँ कौन वाच्य के अभाव है। तो याद रखिए खोट्ठाएँ जो है कर्म वाच्य के अभाव है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कर्म वाच्य, ठीक है। कहीं कहीं ऐसे ऐसे गलती हो जाता है, तो आप जो है उतना माइंड नहीं लीजिएगा, क्योंकि प्रिंटिंग बहुत सारे मिस्टेक भी हो सकता है। 90 नंबर सवाल है, ओकर से आर चलल ना जाए, ठीक है। ये कौन वाक्य के वाक्य लगे, कौन वाच्य के वाक्य लगे। तो याद रखिए भाववाच्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, तो भाववाच्य। 91 नंबर सवाल है, सैतल के विपरीतार्थ शब्द है, सैतल के उल्टा की लगे। तो सैतल के उल्टा क्षेत्रायल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जीते। 92 नंबर सवाल, गोरखिया नदी धारी गोरखिया करत करत नदी की बोहाल आते देख ले। तो गोरखिया नदी धारी जो है गोरखिया करत करत नदी धारी फूल जो है बोहात आवेते देख ले। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर जीते, फूल। 93 नंबर सवाल है, फूल सुसारी ककरा कहल जाए, ठीक है। तो फूल सुसारी ककरा कहल जाए।
तो मणेन देवता थान के सेवा करे वाला है ना। देवता थान के सेवा करे वाला को फूल सुसारी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रही थे। 94 नंबर सवाल है, केतकी फूल देख राजा के की भय गेले। तो केतकी फूल देख के राजा मोहित भय गेले। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रही थे। 95 नंबर सवाल है, सिराघर माने की हवो है। तो सिराघर माने सिराइल पुरखा लेल घर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रही थे, सिराइल पुरखा लेल घर। 96 नंबर सवाल है, जावा बुनेक रेवाज कौन पर्व से जोर ना रख है। तो जावा बुनेक जो रेवाज है वह कौन पर्व से जोर ना रखे जाल है। तो करम पर्व से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रही थे। 97 नंबर सवाल है, चमटू बाजार ले किन आलन है। तो चमटू बाजार से की आनल है। तो याद रखिए बांदर, और व्यापार करे के और पैसा दिला है वो बांदर किन के ले आन। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रही थे, बांदर। चाबी काठी नाटक पर नायक भम्बू कते पढ़ल है। भम्बू नहीं होगा, यहाँ शंभू होगा। कते पढ़ल है, कितने पढ़ल है, बीए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, बीए तक पढ़ल है। अगला नंबर सवाल 99, महेश गोलवार के लिखल कविता का नाम बताओ। तो महेश गोलवार के किताब के लिखल कविता का नाम लिखल जय जवान जय किसान है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 9वां नंबर सवाल है कि रोहन कौन छाहेर रहा है। रोहन जो है बोर छाहेर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत खैर मकदम। और याद रखना है, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नए नए ऐसे कंटेंट और मटेरियल के साथ हमेशा हमारे फैमिली में जुड़े रहिएगा। अगर आपको यह PDF आंसर सहित चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम में हमारा चैनल को ओपन कीजिए, वहाँ आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक बने रहने के लिए।